बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, FY BCom लेवल पे आता है ये, ध्यान देना। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इट्स नॉर्मली BMS BAF BCom सबको काम आने वाला समय ये, ठीक है। इसके अंदर स्टोर लेजर बनाया जाता है। वी हैव टू मेथड्स, वन इज FIFO, अनदर वन इज वेटेड एवरेज, ठीक है। FIFO का मतलब होता है, पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले हमने खरीदा है वो पहला बेचेंगे, ठीक है। FIFO मेथड। अब यहां पर हमारे पास 3 कॉलम्स है, परचेज, इश्यू विच इज ऑल्सो नोन एज सेल एंड बैलेंस, ठीक है। ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, ध्यान देना। ब्लू के अंदर जो लिखा है ये मेरा क्वेश्चन है, ओके। स्टॉक 3 कॉलम्स है, परचेज, इश्यू, बैलेंस। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 24, ये आपको ओपनिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? 100 यूनिट्स आर देयर एट द रेट 5। कैन आई राइट 500? पहला सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज, अब देखो यहां पर 5 अप्रैल है, 6 अप्रैल है, तो हमें क्रोनोलॉजिकल जाना पड़ेगा। परचेज किया हमने 5 अप्रैल को, तो हम परचेज कॉलम में डालेंगे 5 अप्रैल 24। हाउ मेनी यूनिट्स? 300 यूनिट्स, 6 के रेट में 300 यूनिट्स एट द रेट 6, 5 अप्रैल 14, ओके। तो इज इट 1800? आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। अब FIFO के अंदर हम क्या करेंगे, पुराना वाला कॉपी करेंगे, 100 यूनिट्स 500। आई होप यहां तक समझा। 300 यूनिट्स हम यहां से परचेस से यहां कॉपी करेंगे, 6 1800। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 8 अप्रैल, लेकिन 8 अप्रैल के पहले क्या आएगा? 6 अप्रैल। ध्यान से देखिए, 6 अप्रैल को हमने इश्यू किया है या सेल किया है, 250 यूनिट्स हमने बेचा। क्या रेट में बेचा? एट द रेट 10। लेकिन ये सारे रेट को हम इग्नोर करेंगे। याद रखिए, इन केस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन हम जो रेट लेंगे वो कौन सा रेट लेंगे? सो हम हमेशा हमारे रेट्स लेंगे। इश्यू के अंदर जो रेट दिया रहेगा वो मारो चौकड़ी। आई होप यहां तक समझ में आया, ठीक है। 250 यूनिट्स हमने इश्यू किया है, ध्यान देना अभी। अब यही मेन एक बार कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई हमारे पास 250 यूनिट्स हैं, बोरी में हमारे पास 2 माल है। पहली बोरी में 100 यूनिट है, दूसरी यूनिट में 300 यूनिट है। हमें बेचना कितना है? 250। मेथड का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला खरीदा उसको पहले बेचेंगे, यानी हम कितना बेचेंगे? 100 यूनिट, पहली बोरी का माल, 5 रुपए का भाव, 500। दूसरी बोरी में 150। क्यों 150? टोटल कितना था? 250। एट द रेट क्या लेंगे? 5, नहीं सॉरी, एट द रेट दूसरी बोरी में कितना माल है? एट द रेट 6। तो इज इट 900? आई होप 900 सबको समझ में आया। दूसरी बोरी में 300 था, 150 गया, 150 यूनिट्स। अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है? क्या करोगे? क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस। आई होप समझ में आया। क्या रेट में था? 6, 150 इंटू 6 इज इट 900। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। बोलो एनीवन डाउट? जल्दी जल्दी समझिए, देखो क्या लिखा गया है। पहले परचेस किया, फिर इश्यू किया, देख लीजिए जल्दी जल्दी। यहां तक किसी को डाउट्स? ओके, आई होप यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए कब है? 8 अप्रैल है, 10 अप्रैल, तो डेफिनेटली 8 अप्रैल पहले आएगा। क्या है? परचेज है 8 अप्रैल 14। कितना यूनिट परचेज है? तो इट्स 500 यूनिट्स परचेज, 7 का भाव 3500। क्लियर है? देखो आप लोग इसको कॉपी करना भूलना नहीं, जो पुराना माल था 6,900। अरे भाई गोडाउन में तो था ही ना ये 500, 7, 3500। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। क्लियर क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का मैं हमारा 10 अप्रैल क्या है? इश्यू है ना, तो इश्यू की एंट्री क्या बनेगी? 400। देखो 400 माल बेचने का दिख रहा है। तो अब माल कैसे बेचेंगे? पहली बोरी में कितना माल है? अरे बोलो रे बाबा 150। क्या भाव में? 6, 900। टोटल बेचना कितना है अपने को? 400। सेकेंड बोरी से कितना निकालेंगे? यस एग्जैक्टली 250। समझ में आ रहा है? 250 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड बोरी का भाव क्या है? 7। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। देखो आपके पास कैलसी है, 250 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई करोगे, इज इट 1750? जल्दी जल्दी चेक कर लीजिए प्लीज। बरोबर है? 500 यूनिट था 250 के भाव में, 250 हमने बेच दिया, बचे कितने?
250 यूनिट, 7 का भाव 1750। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज 10th अप्रैल किया ना, 10th अप्रैल के बाद क्या है 12th अप्रैल। 12th अप्रैल 14 कितना यूनिट हमने खरीदा, 600 यूनिट खरीदा 8 के भाव में, इज इट 4800। पुराना वाला माल कॉपी करेंगे 257 1750, नया वाला कॉपी करेंगे 608 4800। आई होप यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर टिल हियर। नेक्स्ट अगेन 14th अप्रैल को हमने सेल किया है, ध्यान से देखिए 14th अप्रैल को हमने सेल किया है, भाव कुछ भी रहने दो, कितना माल बेचा 500, लेकिन हमारी बोरी में कितना है 250, 1750। हम लोग को चाहिए कितना 500, जिसमें से 250 चला गया, बचा कितना और 250, क्या भाव 8 का रेट, 250 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इट 2000। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। आपके पास कैलसी है, अमाउंट कुछ भी दिया रहे, मैं छोटे अमाउंट्स लिया हूँ। 600 इंटू 600 में 250 माइनस कर दिया हम लोग ने, अरे बोलो बचा कितना, तो 350 यूनिट्स, क्या रेट है 8 का भाव, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 350 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इट 350 2800। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया, सम स्वाहा। फाइनल आंसर लिखना भूलना नहीं, क्या लिखोगे फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर के अंदर आप लिखोगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 350 यूनिट्स फॉर ₹8 ईच। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया। स्वाहा विद द प्रॉब्लम, क्लियर टिल हियर, समझा। फटाफट इसको कॉपी कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन देखो सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा, एक बार कॉपी कर लीजिए, भले आप थोड़ा थोड़ा वीडियो पॉज करके देखते जाइए और सॉल्व करके जाइए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को वेटेड एवरेज चाहिए सब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर से उसकी बायो लिंक शेयर कर दूंगा जल्दी।